स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर एंड एज यू नो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं अपने जो भी परिमेय संख्या हैं उससे रिलेटेड दो गुणधर्मों के बारे में। मतलब बेसिकली हमने क्रम विनितय गुण के बारे में पढ़ा था और हमने साचार्य गुण के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाले सेशन में। तो यदि आपको याद हो तो साचार्य गुण के बारे में मैंने आपको सिर्फ दो चीज़ें बताई थी अभी तक। दैट इज मैंने पूर्ण संख्याओं के लिए साचार्य गुण बता दिया था और पूर्णांक के लिए साचार्य गुण बता दिया था। तो अब बारी है परिमेय संख्याओं के लिए साचार्य गुण को जानने की और बाकी कुछ और चीज़ें जो हमें परिमेय संख्या से रिलेटेड यहाँ पे सीखनी है। तो देखिए, सबसे पहले साचार्य गुण को जब हम परिमेय संख्याओं के लिए देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम परिमेय संख्याओं को जोड़ करते हैं। क्लियर? तो हम देखेंगे कि जोड़ के अंतर्गत जो साचार्यता है वो परिमेय संख्या दर्शाती है या नहीं दर्शाती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने बताया था साचार्य गुण का मतलब होता है कि यदि a प्लस b प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए, a प्लस b प्लस सी के बराबर होना चाहिए। क्लियर? ये चीज आपको क्लियर है? वेरी गुड। तो देखिए यदि ऐसा नहीं है, ठीक है, तो साचार्य नहीं होगा और यदि ऐसा हो रहा है तो साचार्यता दर्शाएंगे। तो अभी आपने यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। देखिए -2/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस का 5/6, ये हमने 3 नंबर ले लिए, तीनों को प्लस किया, हमारा आया -9/10। क्लियर? यहाँ पे देखिए इनको हम दूसरे तरीके से जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में। देखिए ये a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में है, ये वाला a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में है। क्लियर? इनको जोड़ेंगे तो भी आंसर आया हमारा -9/10। ये आप सॉल्व करके देखिएगा, वैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको लिखा हुआ है। तो जब दोनों का ही उत्तर कितना आ रहा है, -9/10 -9/10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के उत्तर कैसे हुए, समान हुए। समान हुए इसका मतलब हुआ कि साचार्यता दिखाएंगे। क्लियर? सेम हम क्या कह सकते हैं कि कुछ और परिमेय संख्या लीजिए आप उदाहरण की तरह, उन्हें जोड़िए और आप देखिए कि आपका क्या आता है। बेसिकली आप पाएंगे क्या, आप ये पाएंगे कि जो परिमेय संख्या हैं उनके लिए योग क्या है, साचार्य है। अर्थात किन्हीं तीन परिमेय संख्या a b c के लिए a प्लस बी प्लस सी विल ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। समझ में आया कि कोई भी संख्या a b c यदि तीन परिमेय संख्या है, तीन परिमेय संख्या है, तो उनके लिए a प्लस बी प्लस सी हमेशा a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। क्लियर? वेरी गुड। अच्छा आप देखिए व्यवकलन के अंतर्गत हम देखते हैं, हमने हमेशा जब गुणधर्मों को पढ़ा है तो जोड़ के लिए पढ़ा, फिर व्यवकलन के लिए पढ़ा, फिर उसके बाद गुणन के लिए पढ़ा और फिर भाग के लिए पढ़ा। तो देखिए अब व्यवकलन के लिए हम देखते हैं, हमने देखा यहाँ पे तीन संख्याएं हैं, ये भी तीन संख्याएं ली, आप इनको सॉल्व करिएगा। आप क्या पाएंगे कि जो उत्तर है वो समान नहीं है। सॉल्व करना तो आपको अच्छे से आता है, मैं सिखा चुकी हूँ कि कैसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। हम 7th में बहुत सारा ये चीज़ पढ़ चुके हैं और 8th में भी आपने फ्रैक्शन तो अब आपको आते ही होंगे, शायद मुझे ये सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि फिर भी किसी को समझ नहीं आता है तो देखिए वीडियो के नीचे आस्क एनी डाउट का कॉर्नर है, आप वहाँ से अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्लियर? तो देखिए हम जब इनको व्यवकलन के अंतर्गत देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि जो उत्तर है वो समान नहीं है। उत्तर समान नहीं है इसका मतलब कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन साचार्य नहीं होते। क्लियर? तो अभी तक हमने ये समझा कि परिमेय संख्या के लिए जोड़ जो है वो तो साचार्य होते हैं, लेकिन व्यवकलन जो है वो साचार्य नहीं होते। ठीक है ना, व्यवकलन। क्लियर? तो ये चीज अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा अब हम चलते हैं गुणन की तरफ। तो देखिए जब हम पढ़ते हैं गुणन को तो हम क्या चीज देखेंगे कि जो भी हमारी गुणा है वो किस तरीके से हो रही है। अब देखिए हमें क्या मेक श्योर करना है, हमें ये देखना है कि a गुणा b गुणा c किसके बराबर होना चाहिए, a गुणा b गुणा c के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो जो हमारे परिमेय संख्या है वो गुणन के लिए साचार्य होंगी और यदि ऐसा नहीं है तो वह साचार्य नहीं होंगी। ठीक है, तो देखिए हमने 3 नंबर लिए a b c। क्लियर? ये 3 नंबर लिए यहाँ पे, यहाँ से हमने क्या किया, इनको सॉल्व किया, उत्तर आया हमारा -35/54। क्लियर? इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तब भी उत्तर हमारा कितना आएगा,
35/54। तो हम क्या ज्ञात करेंगे? हमने देखा कि दोनों उत्तर कैसे हैं, समान हैं, दोनों उत्तर ही समान हैं। उत्तर समान होने का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि जो भी हमारा ए है उसकी गुणा या तो बी गुणा सी में कर ले या फिर ए गुणा बी को सी में गुणा कर दे, उत्तर हमारा समान आएगा। और समान उत्तर का मतलब हुआ कि जो गुणन है उसके अंतर्गत परिमेय संख्या सहचार है। तो हम क्या कह सकते हैं? किन्हीं तीन परिमेय संख्याओं ए बी तथा सी के लिए ए गुणा बी गुणा सी किसके बराबर होता है? ए गुणा बी गुणा सी के बराबर होता है। क्लियर आया? ये यहाँ तक यदि आप समझ चुके हो तो आप समझो आप परिमेय संख्या चैप्टर को हाफ कंप्लीटली समझ चुके हो। ऑलमोस्ट आपको अच्छी चीजें आपको सब आ चुकी हैं। अब आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं, देखिए भाग के अंतर्गत, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि जोड़ के लिए परिमेय संख्या साचार्यता दिखाती हैं, व्यवकलन के लिए नहीं दिखाती हैं, गुणन के लिए दिखाती हैं। अब हमें देखना है कि भाग के लिए दिखाती हैं या नहीं दिखाती हैं। तो देखिए, हमने तीन संख्याएं ली, ठीक है। ए हमारा यहाँ पे 1/2 है, बी यहाँ पे हमारा -1/3 है और सी हमारा यहाँ पे 2/5 है। क्लियर? अब हमने इनको सॉल्व करने की कोशिश की। तो देखिए, सबसे पहले हम बायां पक्ष लेंगे, a/1/2 भागित -1/3 भागित 2/5, ठीक है। अब हम इसको करेंगे तो देखिए 1/2 को भाग करेंगे -1/3 इंटू 5/2, 2/5 था, इसको हम उल्टा लिख दिए 5/2, तो गुणा का साइन आ जाएगा। ये चीज हम बहुत सिंपल है, ये हम फ्रैक्शन जब पढ़ते थे तब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5/3 दूनी 6। क्लियर? अब इसको भागित करेंगे तो क्या आएगा हमारा उत्तर? ये आ जाएगा 1/2 गुणा -6/5, तो -6/10, ठीक है। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, -3/5 हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे भी इसको करेंगे तो देखिए अंत में हमारा इतना बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -3/2 गुणा 5/2, 5 तिया 15 गुणा 2 दूनी 4। तो देखिए हमने क्या देखा कि उत्तर समान नहीं आ रहे। एक का उत्तर आ रहा है -3/5, दाएं पक्ष का उत्तर आ रहा है -15/4। क्या ये दोनों समान है? समान नहीं है। इसका अर्थात क्या हुआ कि LHS RHS के बराबर नहीं है। तो हम पाएंगे कि परिमेय संख्या भाग के लिए जो भाग हैं वो साचार्य नहीं होते। तो यहाँ पे हम क्या मिला हमें कि भाग साचार्य नहीं होते। तो हमें चार चीज यहाँ देखने को मिली। क्या मिली? कि जोड़ जो है वो साचार्य होते हैं, व्यवकलन नहीं होते, गुणन होते हैं और भाग नहीं होते। ये चीज आपको अब क्लियर हो गई ना? आई होप इस चीज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बेसिकली अब आप जो परिमेय संख्या है उनका साचार्य गुण अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण लेंगे और हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। देखिए उदाहरण 1, याद कीजिए 3/4 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए एक तरीका तो ये था कि हम प्लस प्लस करते जाएं, ठीक है, तब सॉल्व करें। एक तरीका ये है कि हम थोड़ा अपने जो भी हमने गुणधर्मों को पढ़ा है उनका इस्तेमाल करें और उनके इस्तेमाल का करते हुए थोड़ा इजी बना दे क्वेश्चन को। तो देखिए हमने क्या किया, हमने ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिखी। हम क्रम विनेता और साचार्यता ग्रुप का हमने यूज किया। हमने क्या किया, 3/7 में प्लस कर दिया -8/21 को, और इधर हमने -6/11 में प्लस कर दिया 5/22 को। ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम क्रम विनेता और साचार्य गुण के उपरांत पढ़ चुके हैं। तो देखिए अब हमने एलसीएम लिया, 21 आया, इसको सॉल्व किया, 9 + -8 आया, यहाँ पे 22 आया, ये सॉल्व करेंगे ये आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/21 आ जाएगा, क्योंकि 9 में से -8 को माइनस करेंगे 1/21 आएगा, माइनस के 12/5 माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7/22 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा। इन दोनों का अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 462 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें 22 मिलेगा, यहाँ पे हमें 147 मिलेगा,
दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 125/462। क्लियर। तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये आप आराम से रफ पे अपना सॉल्व करके देखिए। मैंने आपको शायद आपको लग रहा होगा मैम ने बहुत फास्ट करा दिया, बट यदि मैं एक एक कैलकुलेशन को पूरा एलैबोरेट करके समझाऊंगी तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन निकल पाएगा 15 मिनट में। तो ये क्वेश्चंस को मैं आपको समझा देती हूँ कैसे होते हैं। आप रफ पे खुद सॉल्व करके देखिए। आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, जस्ट मैसेज मी ओवर आस्क एनी डाउट कॉर्नर पे जाइए और मेरे को सवाल आप पूछ सकते हैं। क्लियर। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 देखिए। ज्ञात कीजिए माइनस का 4/5 गुणा 3/7। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एरर होता है, ठीक है, गुणा 15/16 गुणा माइनस के 14/9, इसको निकालना है। तो हमने क्या किया, क्रम विनिता और साचार्य गुण का इस्तेमाल किया। देखो इसको इसके साथ लिख लिया, इसको इसके साथ लिख लिया, बस। देखिए माइनस का 4/5 गुणा 15/16 लिख लिया और 3/7 गुणा माइनस के 14/9 लिख लिया। तो ये कितना आ जाएगा, 5 से 3 बार कट जाएगा, 5 दिया 15, 4 से 4 बार कट जाएगा, 4 चौक 16, माइनस का 3/4 आ गया। देखिए 3 से 3 तिया 9, 7 से 7 दूनी 14, तो ये माइनस का 2/3 आ गया। इन दोनों की गुणा करी तो 3 दूनी 6, ये आएगा माइनस का 6/4 तिया 12। इसको हम काट देंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का 6 आएगा, तो ये उत्तर आ गया हमारा 1/2। देखा, तो कितनी आसानी से हो गया। यदि इसी क्वेश्चन को हम करते माइनस के 4/5 गुणा 3/7, पहले इसको सॉल्व करते, फिर उसमें हम 15/16 की करते, फिर उसमें हम माइनस के 14/9 की गुणा करते, बहुत लंबा हो जाता और एरर्स होने के चांस रहते, गलतियां होने के चांस रहते। इन्हीं गलतियों को नेग्लेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उनका प्रयोग करके हम इनको आसानी से हल कर लेते हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि शून्य की हमारी क्या भूमिका रहती है। देखिए व्यापक रूप से a + 0 = 0 + a, ऐसा हम कह सकते हैं, a आएगा। सेम a + b + 0 को भी हम 0 + b लिख सकते हैं और b के बराबर ही आएगा। सेम c। तो हम क्या देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य क्या है, तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है, एक तत्समक, या पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योज्य तत्समक है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जो 0 होता है, जो शून्य होता है, वो क्या होता है, योज्य तत्समक होता है। योज्य तत्समक होता है किसके लिए, पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के लिए। और एक तत्समक ये किसके लिए भी होता है, परिमेय संख्याओं के लिए। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आई, वेरी गुड। अब देखिए एक की भूमिका, 1 और 0 दोनों की भूमिका को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो देखिए आप पाएंगे कि जब आप किसी भी परिमेय संख्या के साथ 1 से गुणा करते हैं तो आप उसी परिमेय संख्या को गुणनफल के रूप में पाते हैं। कुछ और परिमेय संख्याओं के लिए इसकी जांच कर सकते हैं आप क्या पाएंगे, देखिए आपके 1 की गुणा 1 में करेंगे तो या फिर a गुणा 1 लिख लो, a ही आएगा। b की गुणा 1 में कीजिए या फिर 1 की गुणा b में कीजिए, b ही आएगा। c की गुणा 1 में कीजिए या 1 की गुणा c में कीजिए तो c ही आएगा। तो इससे देख के हम क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं कि एक जो है परिमेय संख्याओं के लिए क्या है, गुणात्मक तत्समक है। क्या है, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। मतलब जो 0 था वो एडिटिव आइडेंटिटी था, एडिटिव आइडेंटिटी, इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और एक क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि एक जो है वो परिमेय संख्याओं के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, या फिर कह सकते हैं गुणात्मक तत्समक है। सेम यही होता है कि एक पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के लिए भी हमारा गुणात्मक तत्समक होता है। क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ये चीज भी आपको समझने की जरूरत है कि योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं। देखिए व्यापक रूप से किसी परिमेय संख्या a/b के लिए a/b प्लस माइनस का a/b बराबर होता है माइनस का a/b प्लस a/b, दैट इज 0 के बराबर। क्लियर,
तो हम कह सकते हैं कि a बटे b का जो योज्य प्रतिलोम है वो होता है माइनस का a बटे b। क्लियर? माइनस का a बटे b का योज्य प्रतिलोम है a बटे b। कहने का मतलब ये हुआ, यदि 3/4 है माइनस का, तो इसका योज्य प्रतिलोम आएगा 4/3। क्लियर? यदि है हमारा 4/3, तो इसका योज्य प्रतिलोम आएगा माइनस का 3/4। क्लियर? ओ सॉरी, मिस्टेक हो गई, दोबारा से समझिए इस चीज को, ये ऐसे नहीं होता। देखिए, यदि 3/4 है हमारे पास, तो इसका योज्य प्रतिलोम आएगा माइनस के 3/4। क्लियर? और यदि माइनस के 3/4 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम आएगा 3/4। क्लियर? सिर्फ साइन का चेंज होता है, ये चीज अपने माइंड में आप फिक्स कर सकते हैं। ओके, अब आता है व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक है, ये चीज भी आप देखिए, व्युत्क्रम भी बहुत आसान है समझना। एक परिमेय संख्या CD दूसरी संख्या A/B का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। ठीक है, दैट इज A/B गुणा C/D बराबर क्या होता है? 1 होता है। एक और चीज देखिए, योग एवं व्यवकलन पर गुणन की व्युत्कर्ता कैसे होती है। देखो, सभी परिमेय संख्या A, B और C के लिए हमेशा A गुणा B प्लस C बराबर होगा AB प्लस AC के। क्लियर? सेम A B माइनस C किसके बराबर होगा? AB माइनस AC के। ये चीज आप अपने माइंड में फिक्स करके रखिए, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इनका यूज पड़ जाता है। क्लियर? जैसे आप देखिए, उदाहरण देखिए एक और। देखिए, हमें ज्ञात करना है कि 2/5 गुणा माइनस के 3/7 माइनस का 1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5। देखिए, कभी कंफ्यूज मत हुआ करिए यदि मैं कभी हिंदी और कभी इंग्लिश यूज करूँ, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स ना कि हम लोग भी इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, बट हिंदी मीडियम पढ़ाते हुए कुछ चीज़ें हम इंग्लिश में बोल जाते हैं। तो आई होप इतनी इंग्लिश तो आपको अब समझ में आती होगी ना। देखिए, हमने हल किया, हमने 2/5 गुणा माइनस के 3/7 माइनस के 1/14 माइनस के 3/7 गुणा 3/5 को कैसे लिखा? 2/5 गुणा माइनस का 3/7 माइनस का 3/7 गुणा 3/5 माइनस का 1/7। हमने ये 3/7 को एक साथ लिख लिया। अब हम यहाँ पे इसको अलग अलग इस टाइप से लिख सकते हैं। 3/7 को कॉमन ले सकते हैं। क्लियर? जब कॉमन लेंगे तो ये आराम से देखिए सॉल्व हो जाएगा, अंदर ये 1 आ जाएगा। जब ये 1 आ गया तो अब देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम लिया और उत्तर आ गया हमारा माइनस का 1/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने साहचर्यता गुण के बारे में पढ़ा परिमेय संख्याओं के लिए। साथ में हमने पढ़ा कि जो भी हमारे योज्य प्रतिलोम है, व्युत्क्रम प्रतिलोम है, उनके बारे में पढ़ा। योज्य तत्समक के बारे में पढ़ा, गुणात्मक तत्समक के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली आज हमने जो परिमेय संख्या है उसका 50% से ज़्यादा सिलेबस आज हमने कंप्लीट कर लिया। कल अगले सेशन में हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं से रिलेटेड। तब तक के लिए गुड बाय एंड शुक्रिया।